एक लड़का जो कभी बर्तन धोकर और मजदूरी करके दिन के सिर्फ 150 रुपए कमाता था, आज उसी लड़के ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया है। नाम है ऋषिकांता सिंह चनम्बम और उसकी कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो सकती हैं। मणिपुर का एक छोटा सा घर, न पैसा, न सुविधाएं, न गारंटी कि आगे क्या होगा। ऋषिकांता के पिता शराब की लत से हमेशा जूझते रहे, तो घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई। 4 भाई बहन और हर दिन बस एक ही सवाल, आज खाना बनेगा या नहीं बनेगा। और वैसे भी मणिपुर की मिट्टी में कुछ तो बात जरूर है। इस छोटे से राज्य ने भारत को कितने ही वेट लिफ्टिंग चैंपियन दिए हैं। ऋषिकांता भी उसी परंपरा की एक कड़ी बनने वाला था, बस उसे खुद अभी इसका अंदाजा नहीं था। 2007-8 के आसपास स्कूल के एक टीचर ने बताया कि मणिपुर सरकार का एक स्पोर्ट्स एकेडमी है। ऋषिकांता तब बॉक्सिंग करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ऋषिकांता की मां और दोनों बहनें दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि बेटे को अच्छा खाना और ट्रेनिंग मिल सके। हॉस्टल में खाना तो मिल जाता था, लेकिन वेट लिफ्टिंग के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो दूध अंडे चाहिए, वो पैसे कहां से आते। और जब ऋषिकांता खुद घर लौटता तो वो भी मजदूरी में हाथ बटाता था। दिन के करीब 150 से 200 रुपए कमाया करता था। उसने खुद कहा था, अगर मैं भाई की मदद ना भी करूं तब भी सिर्फ 200 रुपए में दूध अंडे वाली अच्छी डाइट लेना मुमकिन नहीं था। जरा सोचिए, जिस बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पर ताकत दिखानी थी, उसे अपनी थाली भरने के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा था। एक तरफ बारबेल उठाने की प्रैक्टिस, दूसरी तरफ पेट भरने की जद्दोजहद। न कोई शॉर्टकट था, न कोई गारंटी, बस एक उम्मीद थी कि एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी। कई बार ट्रेनिंग के बाद थकान इतनी होती कि उठना मुश्किल हो जाता, लेकिन अगले दिन फिर वही अखाड़ा, फिर वही मेहनत, न छुट्टी न बहाना। लेकिन ऋषिकांता ने हार नहीं मानी इन सब चीजों से। हर सुबह अखाड़े में, हर शाम मजदूरी में, दोनों मोर्चे पर वो लड़ता रहा। साल दर साल वो लिफ्ट दर लिफ्ट मजबूत होता गया। नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा और कोचेस को भी यकीन होने लगा कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। और फिर आया 26 जुलाई 2026 का वो दिन। ग्लासगो, स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे। 2026 का मेंस 60 किलो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था। न कोई भारी भरकम स्पॉन्सरशिप, न कोई हाइप, बस एक लड़का, एक बारबेल और सालों की तपस्या। स्नैच राउंड में ऋषिकांता ने कमाल कर दिया। 116 किलो, फिर 119 किलो और आखिरी अटेम्प्ट में पूरे 121 किलो। कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड के बराबर था ये। इस लिफ्ट के बाद वो पूरी स्टैंडिंग में टॉप पर पहुंच गया। स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय की सांसें रुक गईं। क्लीन एंड जर्क में उसने शुरुआत 143 किलो से की और मेडल की रेस में मजबूती से बना रहा। आखिर में मलेशिया के मोहम्मद अनिक कसदान ने 152 का गेम्स रिकॉर्ड लिफ्ट करके कुल 273 किलो के साथ गोल्ड अपने नाम कर लिया। ऋषिकांता का कुल स्कोर रहा 264 किलो और उन्हें मिला सिल्वर मेडल। केन्या की जोशुआ मुंगा मेओबा को ब्रोंज मिला। हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के बाड़मेर में इंडियन आर्मी में तैनात ऋषिकांता के बड़े भाई अमरजीत सिंह टीवी के सामने बैठे थे। हर सफल लिफ्ट के साथ उनकी आंखें भर आईं। और वहीं मणिपुर में उनकी मां, जिसने कभी खेतों में मजदूरी करते हुए अपने बेटे का सपना पाला था, वो भी शायद उस पल को महसूस कर रही हो, भले ही वो स्टेडियम में मौजूद ना हो। क्योंकि वे जानते थे ये मेडल सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, ये उन सालों का हिसाब है जब मां खेतों में मजदूरी करती थी। ये उस लड़के की मेहनत है जिसने 150 रुपए कमाकर भी अपने सपने को कभी छोटा नहीं होने दिया। एक ऐसे परिवार की जीत है जिसने हर मुश्किल को मिलकर झेला और आखिर में साथ मिलकर ही जश्न मनाया। Very difficult to express when we watch the match. That's why. What was your expectation? That do you really think your brother is going to get some medal or not? Yeah, I expect the gold medal from my brother, but unfortunately he got silver medal. But I'm very proud of his achievement. You see, he's
winning of a silver medal is a debut and is a pride for the country, Yes. and as well as for the Manipur, as well as for your family. So how do you look into that? I was very proud in front of these people to be his younger brother, to show my face to them. That's all. Okay. What is your feeling when your brother won the silver medal? What was your first reaction? I was shouting at I'm watching that match near our locality pool, and I was shouting that after he achieved that one. ऋषिकांता सिंह की कहानी हमें एक बात सिखाती है, चैंपियन उस दिन नहीं बनते जिस दिन मेडल गले में आता है। चैंपियन तब बनते हैं जब 150 की मजदूरी करते हुए भी सपना देखना नहीं छोड़ा जाता। चैंपियन वो बनते हैं जिनका परिवार भूखा रह ले, लेकिन उनका सपना भूखा ना रहने दे। अगली बार जब लगे कि हालात साथ नहीं दे रहे हैं, जब लगे कि संसाधन कम है, रास्ता मुश्किल है, ऋषिकांता को याद कीजिएगा, क्योंकि असली मेडल वो नहीं जो गले में पहना जाता है। असली मेडल वो है जो हार ना मानने से मिलता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।